Hello friends, welcome to my safety training center. So friends, we are going to discuss today regarding health and safety interview attending. So we will discuss what is the benefit if you are going to attend any kind of interview, what you will learn, and what will be benefit for your colleague, for your friend, for your company. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका थोड़ा सा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आदमी, नो बडी इज ए 100% परफेक्ट और नॉलेजेबल पर्सन. सो यू हैव ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, इवन ए सिंगल वर्ड. ये मैंने बनाया है कि कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में 100% हम नहीं बोल सकते हैं. कहीं न कहीं कुछ कमी हो सकती है। तो आपने अगर एक सिंगल वर्ड लर्न किया तो आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, उसमें इंक्रीज़ हुआ। सो फ्रेंड्स, आप इसमें से क्या जानेंगे कि आप अपने बारे में सबसे पहले जान जाएँगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है, वो कितना अच्छा है। आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसमें क्या कमी है। कोई एक्स्ट्रा तो आपने बात नहीं किया, ये चीज़ आपको जानकारी होगी जब आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे। आपको नए फ्रेंड मिलेंगे। जब कहीं भी इंटरव्यू अटेंड करने जाते हैं आप लोग, मैं भी जाता हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे मेरी डिपार्टमेंट के जो एचएससी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोगों से जान पहचान होती है, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं और वो फ्रेंडशिप लॉन्ग टाइम तक चलता है। कभी कभी हमें जॉब पाने में भी हेल्प मिलती है. सो ये आप लोग याद रखें कि कभी भी अपने आप को इंटरव्यू से पीछे नहीं रखें. आप लोग कुछ नया सीखेंगे, जो इंडस्ट्री के अंदर कोई नई चीज़ लॉन्च हुई है या ऐसी चीज़ है जो आपकी नज़रों से बाहर है, ऐसी चीज़ों को आप सीखेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आप लोग कभी भी जानें कि कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है. जैसा आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी जगह पे हो सकता है कुछ डिफरेंस हो. तो आपको वो चीज़ लर्निंग होगी, सीखने को मिलेगी और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आपका रोल कितना डिफरेंट हो सकता है जो आपने इंटरव्यू दिया. ये आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे. आपने जो इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया, हो सकता है कि आपने कुछ मिस कर गया, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे बेटर अंडरस्टैंड हो सकता है आपको. सब्जेक्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वहाँ तक आपका कैसे पहुँच सकते हैं, आपकी उसमें रिसर्च क्या हो सकती है, आपकी ओपिनियन क्या हो सकती है, आपको बिहेवियर को क्या करना पड़ेगा, और आपकी एक्सपीरियंस जो है उसको बढ़ाना है, घटाना है. ये चीज़ें आपके नॉलेज में आएगी. जो मेरी नॉलेज है, मेरा जो रिकमेंडेशन है, मेरा ओपिनियन है कि आप इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, तो फॉलो करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल्स और बता देता हूँ, ताकि आपको काम आएगा और आपके दोस्तों को भी काम आएगा. ये देखिए, ये एक एलिवेटर पिच है. आप अपने आप को कहाँ तक परफेक्ट समझते हैं, ये आपको समझ में आएगा. एज ए प्रोफेशनल आपको ये समझ में आएगा. यू विल ग्रो, कहाँ तक आपका प्रोफेशनल नेटवर्क नेटवर्क जो है, कौन सी जगह तक ग्रो कर सकता है, ऊंचा जा सकता है. आप इंडस्ट्री में जो इंसाइट है, क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस में, ये चीज़ें होगी. और जो कैरियर है, कैरियर जो जूस है, उसको कैसे फॉलो कर रहा है, ये आपको समझ में आएगा. प्रैक्टिस मेक्स बेटर. जब आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो आपको बेटर करेगा और एवरी डे आपको अच्छा करते जाएगा. बहुत बेटर आप होते जाएंगे. आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे मैंने बताया, वो रेज करेगा. तो कभी भी कोशिश करें कि आप मॉक इंटरव्यू यानी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंटरव्यू अटेंड करें. तो उससे क्या होगा कि जब रियल इंटरव्यू होगा, तो रियल इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा और आप क्वालिफाई कर सकते हैं. ये आपका प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपेंड करता है. याद रखना है, आपका इंटरव्यू स्किल को प्रैक्टिस में लाता है ये. और ये आपको बताता है कि आप जब इंटरव्यू देंगे तो अपने पाँव को कैसे रखेंगे.
ये आपको बताता है कि आप स्पेसिफिक करियर फील्ड में अपने आप को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जब आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे आपको समझ में आएगा कि आपका स्टेप जो है, आपने जो स्टेप लिया है इस जॉब के लिए कितना काबिल है, आपको समझ में आएगा। और जो कंपनी है उस कंपनी के बारे में भी आपको जानकारी मालूम होगी, यानी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में क्या क्या है, उसमें कितने लोग हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर वहाँ पे क्या है, मोटिवेशनल स्कीम उसके अंदर क्या है, और जो लोग में है उसमें आपके फ्रेंड सर्किल के लोग कितने हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू अटेंड करने के टाइम में मालूम पड़ेगा। अब थोड़ा सा और डिटेल्स पे जाते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखा है कि लगभग 5 पॉइंट्स मैंने ऐड किया है कि सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग एक्सपीरियंस, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, विजिबिलिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये 5 मैंने पॉइंट किया है। इसमें क्या है कि जब इस सेल्फ अवेयरनेस में क्या होगा कि इंटरव्यू क्वेश्चन आपको तुरंत बताएगा कि आपका रिफ्लेक्शन क्या है, आपका रिफ्लेक्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। ये डिपेंड करता है सेल्फ अवेयरनेस पे। जब सेल्फ अवेयरनेस होगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी क्वालिटी कितनी है। अभी दूसरा नंबर में मैंने लिया है लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको जैसे बात हुई कि आप जब जब अटेंड करेंगे, एवरी इंटरव्यू प्रोवाइड ए चांस टू लर्न। हर जगह कुछ ना कुछ आपको सीखने के मिलेगा। यू कैन गेट इनसाइट्स, ये चीज़ें हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स होगा, एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशन आपको मालूम पड़ेगा, और आपका परफॉर्मेंस जो फीडबैक है वो मालूम पड़ेगा कि आपने जो किया है और यह क्लाइंट की तरफ से आपको फीडबैक क्या मिल रहा है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी आत्मविश्वास का जो निर्माण है आपके अंदर, जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना परसेंटेज है। तो सक्सेसफुली जो नेविगेशन होता है जो इंटरव्यू का, या आप बूस्ट कर सकते हैं कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है कि नहीं, सेल्फ एस्टीम है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको मालूम पड़ेगा। और जो भी इच पॉजिटिव एक्सपीरियंस में है जो आपको बताएगा कि आपकी एबिलिटीज़ को कितना बढ़ाया जाए, कितना कम है, कि उसकी लेवल क्या है। विजिबिलिटी, चौथा नंबर में मैंने विजिबिलिटी लिखा है कि आप जब भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो इंटरव्यू अटेंड करने के टाइम में आपका प्रोफाइल क्या रेस करता है, कितनी उसके अंदर विजिबिलिटी है, इंडस्ट्री फील्ड से रिलेटेड उसमें क्या है। हो सकता है कि आप कोई एक्सपीरियंस बहुत है, आप रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, मेथड स्टेटमेंट को आप रिव्यू करते हैं, एचएससी प्लान आप रिव्यू करते हैं, बनाते हैं, या एचएससी एमएस के बारे में आपको अच्छा नॉलेज है, लेकिन आपने जो आपका सीवी है उसके अंदर आपने इन चीज़ों को विजिबिलिटी नहीं की है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया होगा कि इंटरव्यू अटेंड करने के बाद हमें ये चीज़ें आपको ऐड करना है। इवन इफ़ यू डोंट गेट द जॉब, अगर आपको जॉब मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको विजिबिलिटी, रेपुटेशन, इस चीज़ को इंक्रीज करेगा। 5वां नंबर में हमने लिखा है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपका रोल जो है आपका हो सकता है कि जो कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा बाहर भी हो सकता है। तो आपको मालूम पड़ेगा जो कंफर्ट जोन से बाहर कितना बाहर है, और वो बाहर में हमें क्या करना पड़ेगा, समझिए। यानी आपको कितना एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैन पुश यू टू एक्सपेंड, जिसको बोलते हैं जो आपका स्किल है, आपका नॉलेज है, उसको कितना पुश करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट 5वां नंबर में हमने रखा है। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके बनाता हूँ, और बहुत सारी जगहों से मैं इकट्ठा करके उसमें से मटेरियल्स वगैरह, बेहतरीन मटेरियल अरेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी बात समझ में आ जाए। ये याद रखना है कि इंटरव्यू कभी भी मिस नहीं करना है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारा इंटरव्यू अटेंड किया है, ऐसा नहीं कि सारा इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है, और उन बातों को सीखने के बाद हमने अपने आप में उसको करेक्ट किया है, हमने उस चीज़ को निकाला है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आप लोगों की कोई डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच अगेन।